What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 16 मार्च। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है बहुत ही उम्दा रहने वाला है। वीडियो देखकर आप लोगों का मजा आ जाएगा। बहुत सारी चीजें आप लोग नहीं जानने को मिलेगी और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि आप लोग की रिविजन होती है आप लोग को नजर आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोग बहुत कुछ नया भी जानने वाले हैं और इसी के साथ में एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ में एक नया दिन आज हम लोग को स्टार्ट करना है। पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर जो मेरा काफी ज्यादा एक तरीके से ध्यान खींच कर ले गया आज के न्यूज़पेपर में, वो है यहाँ पर फ्रंट पेज के ऊपर। पहले तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज जो है वो असेंबली के अंदर लोग जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ी बात है अपने आप में कि इन चीजों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, वरना हम लोग इग्नोर कर देते हैं। पर हाँ, डिस्कस कर रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है यहाँ पर, आप लोगों को पता है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी पीरियड साइकिल होती है मंथली, जिसकी वजह से हम जैसे इंसान पैदा होते हैं, यानी कि बच्चे पैदा होते हैं, इस धरती पर लोगों का जन्म होता है। और इसके ऊपर एक मूवी बनाई गई पैडमैन, जिसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है। ये जो पैडमैन मूवी है इसमें ये बताया गया कि पीरियड साइकिल के टाइम पर जो लड़कियां होती हैं, बेसिकली ये जो पैड होती है उनकी लाइफ को सेव करने का काम करती है। क्योंकि कई बार लड़कियां और औरतें जो होती हैं इस टाइम पर बहुत ही मतलब एक तरीके से एक अपना तो अपने आपको कंफर्टेबल फील करती हैं, और कई बार यहाँ पर सोसाइटी में भी इन चीजों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कई बार देखा होगा कि अगर स्टोर पर कहीं देखते हैं, मेडिकल स्टोर पर, दुकान पर अगर पैड वगैरह खरीदनी है तो उसको एक ब्लैक पॉलिथीन में रैपर में लपेट कर दिया जाता है, यानी कि एक सोसाइटी में टैबू सा लगा हुआ है। पर लेकिन ये टैबू तब हटेगा जब सोसाइटी में लोग इसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। पर ये काफी बड़ा एक इंसिडेंट देखने को मिला यहाँ पर, अभी कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में यहाँ पर असेंबली के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक रखा गया कि जो लड़कियों की पीरियड साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। खासकर जो लड़कियां हैं वो ये बात समझ पा रही होंगी कि जब पीरियड साइकिल स्टार्ट होती है, और हम लोगों ने सबने बायोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है, आप लोगों ने अगर ढंग से बायोलॉजी पढ़ी होगी तो ये एक नेचुरल चीज है, इसमें किसी का कुछ मतलब ऐसा नहीं कि इसको एक गलत तरीके से देखा जाए। तो यहाँ पर ये डिस्कस किया गया कि क्यों ना लड़कियों को छुट्टी दे दी जाए यहाँ पर एक दिन के लिए, जब यहाँ पर पीरियड साइकिल जो एक तरीके से जब उन्हें एक हाई पिच पर होती है, जब यहाँ पर एक काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। तो जब ये मुद्दा उठाया गया तो यहाँ पर एमएलए थे यहाँ पर जिनका नाम है लोक तसार, तो इनके साहब के द्वारा ये बोला गया कि असेंबली जो है वो बहुत ज्यादा पवित्र है और यहाँ पर ये ऐसी गंदी चीजें जो है डिस्कस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इनके इस तरीके से यहाँ पर उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई। तो ये जो स्टेटमेंट है मतलब कितने हद तक आप लोग इससे मतलब सहमत होते हैं, अगर इसके बारे में आप लोग बात करें। इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर छुट्टी मिल दी जाए, पहले तो आप लोग ये बताइए छुट्टी मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, खासकर लड़कियां, क्योंकि वो चीजें फील कर सकती है, हम लोग तो बस डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई बार हम लोग बोल देते हैं, जैसे किसी प्रेग्नेंट वुमेन ने एक बच्चे को जन्म दिया और मैं उसको जाकर बोलने लगूं कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं कि बच्चा पैदा करने में कितना दर्द होता है। कभी समझ ही नहीं सकता यार, कैसे समझ सकता हूं बताइए आप लोग, मैंने कभी बच्चा पैदा किया है तो मैं कैसे समझ लूंगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंसान जो है यानी कि एक मेल जो है वो फीमेल का दर्द समझ सके बच्चा पैदा करने का। कौन समझेगा? एक दूसरी फीमेल समझ सकती है जिसने बच्चा पैदा किया होगा, वो फीमेल भी नहीं समझेगी जिसने बच्चा पैदा नहीं किया अब तक। तो कोई जिस पर्टिकुलर प्रोसीजर से होकर गुजरता है वही उस चीज को समझ सकता है। तो इसलिए उसके ऊपर इस तरीके से कमेंट करना मतलब ये कितने हद तक आप लोग इसको कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर ये एक ऐसी चीज है इसके बारे में हम लोग को अवेयरनेस फैलाना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है तो हम लोग इसको उसी तरीके से देखते हैं। इस मूवी में भी दिखाया गया कि अलग थलग डाल दो लड़की को, एक तरीके से नहीं, उसकी पीरियड साइकिल स्टार्ट हो गई है तो उसका मजाक भी उड़ाते हैं, जिससे मूवी में दिखाई गई कई सारी चीजें। जब यहाँ पर हमारे लीडर जो है वो इस तरीके से बातें बोल रहे हैं तो फिर इसमें आप लोग ही क्या रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन आप लोग बताइए कि छुट्टी मिलनी चाहिए यस या फिर नो। पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यहाँ पर ये बन जाता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये बन जाता है कि इसके बारे में क्या हम लोग को और डिटेल में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए, ताकि वो इस इशू को लेकर और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएं और इस मुद्दे के ऊपर बात करें। आजकल आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर भी देखे होंगे, कई सारी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो उसके बारे में है तो छुट्टी मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, और ऐसे इशू को अगर असेंबली में डिस्कस किया जा रहा है तो क्या ये गलत है। तो आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है। तो मुझे काफी एक डिफरेंट सा टॉपिक लगा, मैंने कहा वाह यार, मतलब एक तो बड़ी बात यहाँ पर ये किसी ने सोचा कि इसको डिस्कस किया जाए और इसके ऊपर छुट्टी लाई जाए, ठीक है। और दूसरी साइड में अपोज भी देखने को मिला। तो हमारी एक डेमोक्रेसी है यार, देखो वहां पर ये चीजें होना लाजमी है। तो ये ऐसी चीजें आप लोगों से, खासकर जब कोई ऐसा इशू बनता है तो आप लोगों से मतलब कई बार ये ऐसी चीजें इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। एक तरीके से सोसाइटी में कितनी सेंसिटिविटी है फीमेल के इश्यूज को लेकर, उसके ऊपर टॉपिक बन जाता है आप लोगों का। और इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर यह है कि जो ये इशू उठाया गया यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, तो बोला भी गया कि इटली, जापान और इंडिया के स्टेट जैसे बिहार हो गया, केरला हो गया,
तो यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है लड़कियों के लिए और खासकर वुमेन के लिए। कई बार ना कि वर्क फ्रॉम होम कर लो, अगर इस टाइम पर यहाँ पर अगर उनको ये बोल दिया जाए कि अपनी ड्यूटी को आप लोग घर से एक तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, तो उनका डेडिकेशन जो है काम के लिए और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर ये इशू निकल कर आया। तो इसके चलते आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आगे ऐसे मुद्दे जो हैं आप लोग को देखने को कंटिन्यूअसली मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए, घर में अगर कोई सिस्टर है, मान लीजिए उसकी पीरियड साइकिल स्टार्ट होती है, तो अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो खासकर घर के लड़के को भी ये बातें समझनी चाहिए। पर लेकिन हम लोग जो है इनको इश्यूज को बड़े अलग ही तरीके से देखते हैं, जो कि मतलब समझ में नहीं आता है। हालांकि एक सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो आराम से चीजें चेंज होती है, पर अब चेंज करने का टाइम आ गया, ठीक है। अब कम से कम अब हम लोग को इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहिए। ये सारी नेचुरल चीजें, तो आखिर क्यों हम लोग इनको डिस्कस नहीं करते हैं। तो आप लोग क्या रहे इसके बारे में आप लोग बताइएगा। काफी शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है, बहुत कुछ मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ में। बोला गया समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, यानी कि समय और जिंदगी आप लोगों को सबसे शानदार चीजें सिखाते हैं। जिंदगी आप लोगों को समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। यानी कि दोनों चीजों को अगर आप लोग देखोगे तो एक दूसरे से मिलकर बड़े ही शानदार कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जिंदगी और समय को जिसने एक सही के तरीके से लेकर चलना स्टार्ट कर दिया, उसकी एक तरीके से नहीं कहते कि एक जिंदगी बनने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी लाइफ एक सही पैटर्न में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये माना जाता है एक जो बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन होता है और एक जो थोड़ी बोल सके कि वेला पर्सन होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है अगर समझने के लिए आप लोगों को बोला जाए, तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं। एक इंसान ऐसा है जिसकी जिंदगी में से एक साल खत्म हो गया, दूसरा साल खत्म हो गया, तीसरा साल खत्म हो गया, मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब जो भी चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जिंदगी चल रही है। एक इंसान ऐसा है जिसकी जिंदगी में से एक दिन खत्म, वो एक महीना खत्म हो गया, दूसरा महीना आ गया, तीसरा महीना आ गया, पढ़ाई आज करेंगे कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा है। तीसरा इंसान हुआ है कि एक दिन खत्म हो गया, दूसरा दिन खत्म हो गया, ठीक है, उसको दिक्कत नहीं पड़ रहा है। चौथा इंसान ये है कि 1 घंटा खत्म हो गया, 2 घंटे खत्म हो गया, उसको दिक्कत नहीं पड़ रहा है। और पांचवा इंसान ये कि 1 मिनट खत्म हो गई, 2 मिनट खत्म हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहां पर ये समझ सकते हैं, अगर इनको आप लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा डेडिकेटेड कौन होगा। यहां पर ये इंसान जो अपनी मिनट को काउंट कर रहा है, जो घंटों को काउंट कर रहा है, या फिर जो दिन को काउंट कर रहा है, या फिर महीनों को काउंट कर रहा है, फिर साल को काउंट कर रहा है, तो ये इंसान जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। इसने समय को सबसे अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश की जाएगी और ये इंसान हमेशा ऊपर वाले सब इंसान से ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि जिस इंसान ने टाइम की कदर कर ली, वो इंसान जो है एक तरीके से इस दुनिया में कदर पाएगा, यानी कि हर एक इंसान उसकी कदर करेगा। तो अपने टाइम की कदर करना सीखो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा कि टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस धरती पर कोई भी चीज नहीं है। यानी कि टाइम एक ऐसी चीज है जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगों को देनी है, ठीक है। तो ये इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, ठीक है। आप लोग बोलने लगो कि सर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, घर, मम्मी पापा, परिवार, वो सब चीजें, यार मैं वैसे कंपेयर नहीं कर रहा हूं, वैसे मत किया करो चीजों को कंपेयर। वो तो मम्मी पापा और वो सब चीजें तो एक अलग लेवल पर है, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप लोगों की जिंदगी में डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो टाइम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगों को देनी है, और अगर आप लोग लाइफ में सक्सेस होंगे, मम्मी पापा घर वाले अपना आप खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अपनी टाइम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इससे आप लोग करियर पर टॉप पर आप लोग रहेंगे और सारी चीजें सही तरीके से आप लोगों की चलती हुई नजर आएगी, ठीक है। आप लोग की क्या रहे इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। देखिए रेगुलरली आप लोगों को 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं मैं टेलीग्राम पर, उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। बहुत सारे बच्चे रेगुलरली अटेम्प्ट करते हैं, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग यहाँ पर पूछ भी सकते हैं, तो कोई भी डाउट आप लोग यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलरली आप लोगों ने देखा होगा कल भी, और हाँ एक वीडियो मैंने बनाई थी यहाँ पर जो कैडर के बारे में, कैसे कैडर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको आप लोग देख सकते हैं अगर किसी को डाउट है तो। कल भी मैंने क्वेश्चन पोस्ट किए थे, यहाँ पर आप लोग देखते हैं 2 क्वेश्चन रेगुलर मिलते हैं, इनके आंसर आप लोग जाकर देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो जो हो गया टेलीग्राम ग्रुप हो गया जहां पर आप लोगों को नोट्स मिलते हैं, और एक यहाँ पर आंसर राइटिंग का ग्रुप हो गया जहां पर बच्चे रेगुलरली आंसर लिख रहे हैं। तो आप लोग भी अपना बेसिकली आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ में एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, टाइम मिले तो लिख लिया करो, वरना प्रीलिम्स पास में आ रहा है। जो आगे की तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस लिखते रहना, और जो अभी के लिए है वो अपना देख लेना उसी तरीके से, ठीक है। तो इसके बारे में है 2 क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इनका आंसर आप लोग अच्छे से दोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर बात की जा रही है स्टिंगर के बारे में, एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था। इसमें यह बताना है कि कौन सी कंट्री से आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन, रशिया या फिर यूएसए, किस कंट्री का है ये मैन पोर्टेबल सिस्टम, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस किया था, ये कुछ ऐसा आप लोग यहाँ पर मैन पोर्टेबल सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आसानी से इसको यूज किया जा सकता है और काफी लार्ज स्केल पर रशिया के अंदर इसका यूटिलाइजेशन भी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है फेरन के बारे में। फेरन एक तरीके की ट्रेडिशन है यहाँ पर, तो ये कहां पर यूज की जाती है एज ए ड्रेस, तो फेरन ड्रेस कहां पर यूज की जाती है,
कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, तब तक आप लोग इनको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में सबसे फ्रंट पेज पर जो नेक्स्ट न्यूज, एक तो न्यूज मैंने आप लोगों को बता दी, एक सबसे फ्रंट पेज पर जो न्यूज है इसकी वजह से पूरे दिन कल कंट्रोवर्सी बनी रही, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं। ये बात की जा रही है कर्नाटका हाई कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर बन जाएगा, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी क्या किया गया, कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर यहां पर केस पहुंचा हुआ था कि क्या लड़कियों को हिजाब जो है वो यूज करना चाहिए जब भी कॉलेज में ये स्कूल में जाती है, उसके बारे में यहां पर एक इशू बन गया था, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर ये मुद्दा सामने निकल कर आया। तो यहां पर जब कोर्ट के अंदर ये डिसीजन पहुंचा तो उसने बेसिकली क्या किया, उसके ऊपर बैन लगा दिया कि जब तक फाइनल डिसीजन मैं नहीं दे देता हूं तब तक ये हिजाब जो है ये यहां पर लड़कियां जो है वो नहीं पहनेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर यहां पर बैन लगा दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, प्रीलिम्स में भी आप लोगों से पूछ लेंगे और जीएस पेपर 2 के अंदर ही बन जाएगा कि क्या इस तरीके से इशू को देखा जाता है। तो अभी डिसीजन क्या आया कर्नाटक हाईकोर्ट का। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कई सारी इंपॉर्टेंट बात बोली। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर इनके द्वारा ये बोलेगी कि जो यहां पर ये रिलीजियस जो प्रैक्टिस होती है आर्टिकल 25 के अंदर में, उसका इसेंशियल पार्ट यहां पर नहीं है हिजाब, यानी कि हिजाब जो है वो एक इसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम की रिलीजियस प्रैक्टिस का, इस्लाम के फेथ का। ये बात यहां पर बोली गई कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा। चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी के द्वारा यहां पर ये पूरा मुद्दा सामने रखा गया कि 5 फरवरी को जो बैन लगाया गया था वो बैन जो है वो वैलिड है, उस बैन को नहीं हटाया जाएगा। यानी कि स्कूल में या कॉलेजेस में उनकी ड्रेस चलनी चाहिए, ना कि यहां पर कोई अपना रिलीजियस चीजों को लोग जो है उसको बेसिकली एक तरीके से लेकर आए। तो उसके बारे में यहां पर बात की गई। तो आर्टिकल 25 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, उसके बारे में मैं भी आप लोगों से बात करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो जैसे ही कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा यहां पर ये डिसीजन दिया गया तो इसके चलते तुरंत जो है स्टूडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। तो आगे आने वाले टाइम में ये मुद्दा जो है और डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस किया जाएगा और कई सारी बातें आप लोग यहां पर देखने को मिल सकती है। तो हिजाब को लेकर अलग अलग एरिया में कई सारे इशू बने, कई सारे जो लीडर हैं यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के या फिर इंटरनेशनल लेवल तक भी यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था आप लोगों कि मलाला यूसुफजई के द्वारा भी इस इशू को यहाँ पर उठाया गया। तो कई सारे ऐसे इशू देखने को मिल रहे हैं। और गर्ल्स एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए बोला जाए तो हिजाब के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, ये भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। तो इसके चलते और भी ज्यादा मुद्दे यहाँ पर बन गया, क्योंकि वैसे ही कई बार लड़कियों को जो है वो एजुकेशन में प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। तो इसके चलते चीजों को कैसे लेकर चलना चाहिए, तो कई सारे यहाँ पर ये मुद्दे बन जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये पूरा एक आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, और आगे भी इसके ऊपर आर्टिकल आएंगे। तो एक हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोग को पूरा दे देता हूं कि चल क्या रहा है, थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन भी यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझिएगा, रिलीजन के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई सारी पेजेस पर आज ये आर्टिकल यहां पर कवर किया गया है। ओके, तो ध्यान से सुनिए इसको। मान आज की डेट में आप लोग एक किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक साइड में तो आप हो गए, ठीक है, एक साइड में आप लोग का जो है कोई भी कॉलेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके फंडामेंटल राइट है संविधान में पार्ट 3 में दे रखे हैं सारे फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। तो इन फंडामेंटल राइट के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा राइट टू रिलीजन के बारे में। तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक यहाँ पर ये अधिकार आप लोग को दे रखे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि आज की डेट में एक पर्टिकुलर पर्सन के फंडामेंटल राइट हो गए, यानी कि आप लोगों के मौलिक अधिकार हो गए, पर लेकिन इसी तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के भी यहाँ पर अधिकार है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग सेक्स यानी कि मेल और फीमेल या फिर किन्नर समुदाय के बच्चे भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर दोनों के अधिकार के बारे में बात करें तो यहाँ पर ज्यादा पावर जो दिए गए हैं वो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज के अधिकार को दिया गया है। यानी कि अगर एक इंसान है जो कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, एक इंसान है हिंदू कम्युनिटी से आता है और एक इंसान किसी दूसरी कम्युनिटी से आते हैं, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो अलग अलग है, पर लेकिन जब भी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आएंगे तो एक प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ में आएंगे, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस जो है पहनावे की उसको साइड में रखे, ठीक है। क्यों? खासकर उसके बारे में बात की जा रही है जो एक रिलीजन का पार्ट नहीं है। अगर उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो रिलीजन का पार्ट है तो फिर यहाँ पर वो उसको एंजॉय कर सकते हैं बेसिकली कॉलेज या स्कूल के अंदर भी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे सिख कम्युनिटी के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो 5K जो है वो सिखिज्म का पार्ट यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें केस यानी कि आप लोग बाल जो है वो बड़े रख सकते हैं, इनको संवारने के लिए आप लोग एक कंघा रख सकते हैं, इसी के साथ में एक कड़ा यानी कि जो कड़ा आप लोग हाथ में पहनते हैं वो यूज कर सकते हैं, इसी के साथ में कछेरा यानी कि जो ये हाफ निक्कर होता है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में किरपान। ये पांचों की पांचों जो पार्ट है यहाँ पर ये सिख
कम्युनिटी के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसेंशियल पार्ट है रिलीजियस प्रैक्टिस का। तो इसके चलते जब ये इसेंशियल पार्ट है रिलीजियस प्रैक्टिस का, तो अगर कोई पगड़ी पहनकर जाता है यहाँ पर आज के दिन में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो उसको अलाउ किया जाएगा। मुद्दा कहां से उठा था? मुद्दा उठा था कर्नाटका का उडुपी डिस्ट्रिक्ट है वहां से, जब हिजाब पहनने से लड़कियों को मना कर दिया गया था। उसके चलते यहाँ पर ये इशू जो है वो काफी ज्यादा गर्मा गया था और उस टाइम पर बोला यह गया था कि हिजाब पहनना जो है वो हमारा अधिकार है। तो अधिकार के बारे में यहाँ पर बेसिकली विवाद होना स्टार्ट हो गया था। विवाद कहां से उठा? यहाँ पर ये बोला गया कि आर्टिकल 25 यानी कि आर्टिकल इनके अनुच्छेद 25वां जो हमारे संविधान में वो बात करता है किसके बारे में? ये बेसिकली आप लोग अपना अधिकार यूज कर सकते हैं अपने रिलीजन के बारे में, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट, यानी कि स्वीकार कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। जो आप लोगों का रिलीजन है उसको कोई नहीं आप लोगों को रोकेगा। तो यहां पर ये बोले थे कि हिजाब जो है यूज करना वो रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है, हम लोग को उसको यूज करने से कोई नहीं रोक सकता। पर लेकिन यहां पर कुछ ऐसे कंडीशन बनती है जिसके बेस पर आप लोगों को रोका जा सकता है अगर किसी चीज के साथ में इसको कंपेयर किया जाए तो। जैसे कि फंडामेंटल राइट जो है वो आप लोगों के ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एक तरीके से कि कोई उनको हटा नहीं सकता है, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है अगर आप लोगों के फंडामेंटल राइट जो है कंपेयर किए जाएंगे समाज के। यानी कि आप लोगों की हरकतें जो है एक समाज के ऊपर काफी इंपैक्ट डाल रही है, तो समाज के फंडामेंटल राइट वहां पर सामने आ जाएंगे। तो इसलिए इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को साथ में रख दिया जाता है। जैसे ग्राउंड क्या हो सकता है? पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, कोई है बंदूक लिए घूम रहा है, किसी को भी गोली मार रहा है, ठीक है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, किसी को भी गाली दे रहा है, किसी के भी ऊपर डंडे बरसा रहा है, तो ये उसका अधिकार जो है वो आपे से बाहर हो चुका है, उस इंसान को पागल खाने भेज देना चाहिए अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये बेसिकली ऐसे इंसान को रोकना है, समाज का एक तरीके से गलत इंपैक्ट डालेगा ऐसा इंसान। डिसेंसी, अगर कोई शालीनता को खराब करेगा, मोरलिटी यानी कोई नैतिकता को खराब करेगा, किसी की हेल्थ या फिर स्टेट के इंटरेस्ट पर अगर कोई इंपैक्ट डालेगा, तो ऐसे इंसान को जो है वो यहाँ पर उसके अधिकार जो है साइड में रख दिए जाएंगे, यानी कि उसके अधिकारों को यहाँ पर अधिकार नहीं मानते हुए एक ऐसा माना जाएगा कि इंसान जो है ये इलीगल तत्व सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर इसको साइड में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट पार्ट है। क्या आज तक अगर बात करें यहाँ पर पहले किसी हिंदू धर्म के अंदर भी कोई ऐसी बातें बोली गई है? जी हाँ, बिल्कुल बोली गई है और कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है यहाँ पर कोर्ट को इसको लेकर। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो ये बोला गया था कि जो आज के में तांडव जो डांस होता है ये पब्लिक में करना अलाउ नहीं है। तो इसको क्या बोला गया? इसको ये बोला गया कि क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिस का इसेंशियल पार्ट नहीं है, तो नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। तो इसलिए यहाँ पर इसको पब्लिकली तांडव डांस जो है वो दिखाने से यहाँ पर मना कर दिया गया। कई सारे स्कॉलर जो हैं वो हालांकि क्रिटिसाइज करते हैं कि कभी कुछ अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं, कभी कुछ, पर लेकिन रियलिटी यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रॉपर तथ्यों पर ध्यान देता है और उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। ऐसा ही एक डिसीजन जो था यहाँ पर ये एयरफोर्स का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर ये आर्म फोर्स रेगुलेशन है 1964 के, उसके हिसाब से जो आर्म फोर्स एयरफोर्स के अंदर में दाढ़ी वगैरह रखना जो है वो बेसिकली अलाउ नहीं किया जाता है। तो उसके चलते यहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी के जो पर्सन थे उनके द्वारा बोला गया कि वो रखेंगे, पर लेकिन जब केस पहुंचा कोर्ट के अंदर में तो यहाँ पर फिर क्या किया गया कि जो पर्टिकुलर फोर्स के अंदर में रूल और रेगुलेशन है उनको चेंज नहीं किया जा सकता एक इंडिविजुअल के लिए, तो इसलिए यहाँ पर जो फोर्स के जो रूल और रेगुलेशन है उसको मेंटेन रखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ये डिसीजन सुनाया गया। तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, जबकि सिख कम्युनिटी के अंदर वो पार्ट है बेसिकली जैसा मैंने बताया यहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है, पर लेकिन यहाँ पर आप लोग यूज नहीं कर सकते। तो अलग अलग बेस पर यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिस के हिसाब से उसको अलाउ किया जाता है या फिर डिस अलाउ यहाँ पर किया जाता है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर रखना है या फिर नहीं रखना है, उस तरीके से देखने को मिलेगा। क्या इससे पहले भी और भी केस कहीं पर पहुंचे हैं? जी हाँ, केरला के अंदर जब यहाँ पर केस पहुंचे यहाँ पर जिसको बोलते हैं अमनदीप बशीर वर्सेस ये सीबीएसई का केस था यहाँ पर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो केस था इसमें भी सीबीएसई के अधिकारों को यहाँ पर पावर दे दी गई थी कि हाँ आप लोग अपने हिसाब से अपने अधिकारों को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें भी प्रेफरेंस दिया गया था। एसेंशियल प्रैक्टिस हालांकि माना गया था इसमें, पर लेकिन प्रेफरेंस दे दिया गया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अधिकार है। केरला हाईकोर्ट के अंदर में यहाँ पर यह फातिमा तासनीम, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का केस, इसमें भी बोला गया यहाँ पर कि कोर्ट के द्वारा कुड नॉट टेल द स्कूल टू अलाउ द मुस्लिम गर्ल टू वियर हिजाब। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो वियरिंग हिजाब है, बट कंक्लूड ये किया गया कि इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो साइड में रख दिया जाएगा जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है ये एक एसेंशियल पार्ट आप लोग इसको मान रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अधिकार जो है वो ऊपर रहेंगे, ना कि इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल पर्सन के अधिकार, यानी कि एक सिंगल पर्सन जो है वो अपने हिसाब से वहां पर काम नहीं कर सकता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं।
तो ये सारी जो बातें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और कल को चलकर इन केसेस के बारे में भी आप लोगों से पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट केस भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर 2 केस बता दिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सिख कम्युनिटी का उदाहरण भी आप लोग लेकर यहाँ पर बातें कर सकते हैं। और इसी के साथ में ये फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। राइट टू रिलीजन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कोई कंफ्यूजन होगा। अगर हो तो बताना, फिर उसको दूर किया जाएगा। सारी बातें एक एक कर मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। एक एडिटोरियल भी है यहाँ पर रिलीजन के बारे में, इसको भी मैं यहीं पर ही कवर कर लेता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे। और ये भी कर्नाटक से रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो इसमें क्या बातें बोली गई, इसमें ये बोला गया कि कर्नाटक के अंदर में अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्शियल कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ द जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल लेकर आया गया था 2021 में, जिसकी वजह से कर्नाटक काफी ज्यादा न्यूज में था। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में मैंने बात की अभी। आर्टिकल 25 आप लोगों को यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आता है कि कैसे कैसे आप लोग अपने रिलीजन को आगे लेकर चल सकते हैं। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर में यहाँ पर अभी एक और काफी बड़ा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी कि कर्नाटक के अंदर में जो मंदिर वगैरह हैं वो किसके कंट्रोल में रहते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। तो उनको वहां से हटाना चाहिए उसके कंट्रोल से, यहाँ पर ये बातें की जा रही है। क्योंकि उसके अंदर जो पैसा इकट्ठा होता है उसको अलग तरीके से दूसरी साइड में यूज कर लिया जाता है, तो उसको ढंग से यूटिलाइज करना है। तो इसके चलते बोला गया कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो टेंपल यानी कि मंदिर के ऊपर से फ्री किया जाएगा। तो उसके चलते यहाँ पर ये इशू बन गया है। तो फिर से फंडामेंटल राइट का ये क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, जो कि डायरेक्ट टॉपिक आप लोगों का कवर किया था आप लोगों के सिलेबस के अंदर में। तो बात क्या की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है द हिंदू रिलीजन, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन एंड द चैरिटेबल जो यहाँ पर इंडोमेंट, ये एक्ट 1997 का है, जिसको यहाँ पर मुजारिये एक्ट भी बोलते हैं। तो इसके तहत यहाँ पर जो भी पैसा वगैरह आता है उसको इधर उधर यूज किया जाता है, तो डाइवर्ट कर दिया जाता है दूसरी साइड में, तो वो नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अब एक ओवर में आप लोगों को देता हूं कि हमारी कंट्री में जो मंदिर है उनके पास में कितना पैसा होता है, अगर उसको ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो हम लोग काफी सारे प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें, जैसे कि हमारे देश के अंदर में, अगर देश के अंदर नहीं कर्नाटक के बारे में बात करता हूं ओनली, तो यहाँ पर बोला गया कि लगभग 34, यहाँ पर देखिएगा आप लोग 34,559 यानी कि 34,559 के करीब टेंपल अंडर कंट्रोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें से 190 टेंपल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उनकी अर्निंग बता रखी है, हर साल जो है 25 लाख रुपए एक मंदिर कमा रहा है, ठीक है। कुछ टेंपल ऐसे भी हैं जो लगभग 163 जो कि 5 लाख से लेके 25 लाख तक का एनुअली कमा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो 25 लाख कमा रहा है उसको ए कैटेगरी, फिर 5 से 25 के बीच में कमा रहा है बी कैटेगरी, या इसके नीचे अगर कोई कमा रहा है तो उसको सी कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि मंदिर जो है वो इतना पैसा आप लोगों को यहाँ पर कमाते हुए नजर आएंगे, यानी कि अगर टोटल इसको काउंट किया जाए तो ये 1 लाख करोड़ से भी ऊपर आप लोगों को फंड यहाँ पर नजर आएगा। तो इस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, तो ये यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हो ना कि एक गवर्नमेंट यहाँ पर इसके बारे में बात न करे, जो टेंपल की ऑथोरिटी है वो यहाँ पर इसके बारे में बात करे, ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। तो इसके चलते फिर से यहाँ पर ये रिलीजन का जो इशू बन जाता है, अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो फिर से आप लोगों के लिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है वो काफी इंपोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपोर्टेंट हो जा रहा है बार बार कि रिलीजन के बहुत सारे मुद्दे अभी निकल कर आ रहे हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर बन जाए तो इसको लेकर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में बात बताई, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रह के चलना है, ओके। अच्छा हाँ, मैंने आप लोगों को जो शाम वाली वीडियो आती है उसमें मैंने आप लोगों को नेशनल वैक्सीनेशन डे के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है उसको एक और नाम से पुकारा जाता है, वो आप लोगों को बताना है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर यह है कि आप लोगों को ये बताना है कि वैक्सीन जो है वो यहाँ पर उससे रिलेटेड जो यहाँ पर ये डे जो है इससे रिलेटेड थीम थी, वो थीम काफी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, वो थीम आप लोगों को बतानी है। देखता हूँ किस किस को याद है, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है यहाँ पर बेसिक चीजें। एक और आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस भी किया था। अभी फिलहाल उसका एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। एक पर्टिकुलर मीडिया चैनल है जिसका नाम है मीडिया वन। मीडिया वन के ऊपर यहाँ पर अभी इसके ऊपर एक तरीके से बैन लगा दिया गया था कि ये अपना प्रसारण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया था ये सिक्योरिटी को खतरा है, ऐसी बातें बोलकर इसके ऊपर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसके फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसे मैंने बताया आर्टिकल 19 के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग 6 फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर बात करूं आप लोग इसको समझ सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मीडिया के बारे में बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, तो आर्टिकल 19 के अंदर देखने को मिलेगा। आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट ए आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है तो उसके अंदर आप लोगों को चीज देखने को मिलती है। तो इसके तहत यहाँ पर जिसका सेकंड पार्ट में आप लोग जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा सेकंड पार्ट पर रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पर लगाई गई है। तो यहाँ पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसमें सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है, तो इसके चलते इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। पर अभी यहाँ पर उस बैन को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, स्टे लगा दिया गया है।
टेलीकास्ट बैन ऑन मीडिया वन, तो चैनल जो है वो ऑपरेट कर सकता है एज बिफोर यहाँ पर 31 जनवरी। तो ये बातें की गई है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ये आर्टिकल फिर से इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से ये मीडिया चैनल जो हो गया इसके बारे में तो बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन हो गई, पर लेकिन रियलिटी में ये इंपॉर्टेंट हो गया। पॉलिटी के अंदर जब आप लोग जाएंगे, मैंने डिटेल में कवर किया गया है आर्टिकल 19 के ऊपर पूरा एक लेक्चर ले रखा है मैंने। रीजन क्या है? रीजन ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है कई बार, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के अंदर में आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, इसी के साथ में यहाँ पर एक ये वाला जो आर्टिकल है, ये आज जो आर्टिकल है ये कई जगह दे रखा है। मतलब कहने का क्या हो गया, ये आप लोगों को एडिटोरियल के अंदर भी देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी देखने को मिलेगा। ये बेसिकली इंडिया के द्वारा जो पाकिस्तान के ऊपर जो मिसाइल दागी गई उसके बारे में, तो ये आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और कई जगह दे रखा है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कवर कर लूंगा वहां पर मैं अच्छे से, तो टेंशन मत लेना। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर निकल कर आ रहा है, ये है बेसिकली एंटी लिंचिंग बिल के बारे में। तो आप लोगों ने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल सुना होगा जिससे मैंने डिस्कस किया था पंजाब के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में बताऊंगा। तो पंजाब के अंदर में कुछ इश्यू देखने को मिला था जिसकी वजह से वहां पर एक इंसान की जो है वो डेथ हो गई थी और उसे बोला गया था कि एक मॉब लिंचिंग है। तो यहां पर अभी ऐसे ही पैटर्न में बात की जा रही है, मणिपुर और राजस्थान के अंदर भी यहां पर एंटी लिंचिंग बिल लेकर आएंगे। तो ये पूरा फंडा क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को यहां पर ये बन जाता है, जिसके तहत यहां पर आप लोग इसको समझ सकते हैं। और खासकर ये टॉपिक आप लोगों का जो कवर होगा ये गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर आप लोगों को सोसाइटी में क्या इस तरह की चीजें देखने को मिलती है उसके ऊपर। तो इसके चलते हमारी कंट्री में कई सारे केस देखने को मिलते हैं। नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो इसके बारे में बातें करती है कि इसको किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को पता होगी ना स्टैटिक पोर्शन की, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर कवर किया करो अच्छे से और फीडबैक दिया करो। अगर आप लोगों को लगता है लेक्चर अच्छा है तो आप लोग थम्स अप देकर बता सकते हैं, और अगर लगता है कि लेक्चर अच्छा नहीं है तो आप लोग थम्स डाउन यानी कि डिसलाइक कर बता सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे मुझे फीडबैक मिलता रहता है और इस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट जब करते हैं तो अच्छा लगता है, तो पार्टिसिपेट जरूर किया करो। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। पंजाब के अंदर जो सिचुएशन देखने को मिलती है उससे आप लोग थोड़ा और को रिलेट कर पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये गवर्नेंस और पॉलिटी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सोसाइटी के अंदर की सोसाइटी क्या जा रही है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अमृतसर में जो कपूरथला के अंदर जो इंसिडेंट देखने को मिला, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा बोला गया कि धर्म के नाम पर वो हत्या नहीं थी, वो एक मॉब लिंचिंग थी। मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, कई सारे लोग मिलकर यहाँ पर एक इंसान के ऊपर वार करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कई बार इस तरह की कंडीशन निकल कर आती है। तो वायलेंस जो रहता है यहाँ पर, ये ऑफेंस रहता है यहाँ पर, ये ह्यूमन बॉडी या फिर प्रॉपर्टी को लेकर कई बार देखने को मिलता है। तो मॉब लिंचिंग में एक दिक्कत ही हो जाती है कि पूरी भीड़ रहती है तो किसी को पता नहीं रहता है कौन मार के चला गया, तो इसलिए कहीं ना कहीं लोग जो है बच भी जाते हैं इसके चक्कर में। मॉब लिंचिंग जब होती है, अगर अकेला किसी इंसान को कोई मारेगा तो फिर उसको पकड़ा जाएगा, तो फिर कोई बचने वाला नहीं है। तो पर्पज यही रहता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से कि कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए कि यहाँ पर ऐसा मौसम देखने को मिल जाए कि वो पकड़ा ना जाए। अगर बात करें यहाँ पर कोज क्या होता है, नॉर्मली एक तो इंटॉलरेंस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, हमारे रिलीजन को कुछ बोल दिया, हमारी कास्ट को कुछ बोल दिया, ऐसी कुछ चीजें देखने को मिलेगी नॉर्मली, ठीक है। एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी आइडेंटिटी, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, तो ये मॉब लिंचिंग का काफी ज्यादा रीजन बन जाता है। और हेट स्पीच भी कई बार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। काओ जो यहाँ पर काओ के लिए जो भी जागरूकता अभियान चलाते हैं, अगर उनको लगता है कोई गलत चीजें हो रही हैं तो काओ के नाम पर भी आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से मॉब लिंचिंग होती है नजर आती है। तो ये भी एक मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर लैक ऑफ स्पीडी जस्टिस दिखता है कि कोई ऐसी हरकतें करके चला गया, हो ही क्या, कर ही क्या लेंगे, हो ही क्या जाएगा इससे। तो ये भी कई सारे मुद्दे ऐसे बनते हैं जो कि मॉब लिंचिंग को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं, इनके बारे में भी बात की जाती है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर ये बात की जाती है इनडेफिनेट, जो बेसिकली जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो इनएफिशिएंट, सॉरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो ढंग से काम नहीं करता है, तो पता है कि मोहल्ले में पुलिस वाला भी अपना जानने वाला है, तो फिर ऐसी हरकतें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये भी मॉब लिंचिंग का कारण बन जाता है। तो दिक्कत क्या देखने को मिलती है, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोगों से यहाँ पर बात करूं, संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर आर्टिकल 21 जो है यहाँ पर ये इन सब मुद्दों को रोकने की बातें करता है, क्योंकि इंसान का हक है राइट टू लाइफ। और यहाँ पर अगर बात करें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग जाएंगे वहां पर भी ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में वोलेशन करता है इक्वलिटी, और इसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करता है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के अंदर भी, जो हमारे संविधान के अंदर बेसिकली फंडामेंटल राइट लोगों को दिए गए हैं, तो उनका भी ये हनन करता हुआ नजर आता है। तो इसके चलते यहाँ पर इंडियन पिनल कोड के तहत भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसी चीजें रोकने की कोशिश की जाती है, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर सिचुएशन जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है। तो इनके बारे में बातें करनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कई सारे आर्टिकल आप लोगों को यूक्रेन के बारे में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंडिया की डिप्लोमेसी क्या है यूक्रेन को लेकर, पाकिस्तान का यूक्रेन को लेकर मुद्दा, यहाँ पर यूक्रेन को लेकर मुद्दा, ये सारे आर्टिकल हैं। ये वाला एडिटोरियल मैंने कवर कर लिया, जो कर्नाटका वाला अभी जो टेंपल वाले रिलीजन के बारे में बात कर रहा था कि कितना पैसा होता है और वो क्यों इधर उधर डाइवर्ट किया जाता है,
ठीक है। ये वाला आर्टिकल जो है मैं अभी कवर करूंगा आप लोगों का। यहाँ पर फिर से वही बात आ रखी है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान की साइड, हमारी साइड से जो मिसाइल गई उसके बारे में बात की जा रही है। और एक और आर्टिकल आप लोगों को टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में भी देखने को मिलेगा, इनके द्वारा भी यहाँ पर ये आर्टिकल कवर किया गया है, ठीक है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो कंबाइन कर इसको मैं डिस्कस कर लूंगा यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर ये इन्फ्लेशन के बारे में है, मैंने कल ही डिस्कस किया था, अगर फिर उसको डिस्कस करूंगा तो आप लोग बोलोगे सर फिर इस तरीके से बहुत सारी चीजें। देखिए जब आर्टिकल रिपीटेडली आ रहे हैं तो उसमें मतलब मैं भी क्या कर सकता हूँ यार, आप लोग खुद बताइए। जैसे नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए, कल ही मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, तो कल वाला लेक्चर देख लेना, ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ गया, रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। इसी के साथ में जो होलसेल प्राइस वाला जो इंडेक्स बढ़ गया वो क्या होता है, सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। तो नोट्स आज भी मैंने प्रोवाइड करा दिए, कल का लेक्चर देख लेना। एक क्वेश्चन भी था, मैंने इसका आंसर आप लोग दीजिए, कल ही मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बारे में, और ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया। तो सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, कहां से निकल कर आती है सारी एक एक पॉइंट की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहां पर बनाई गई थी। तो पूरे नोट्स आप लोगों को पीडीएफ में दे दिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लेक्चर फिर यार वही रहता है, बहुत सारी चीजें मान लो कि कोई पुरानी चीज हो गई है उसको पढ़ाने में सही रहता है, पर रिसेंट की अगर अभी कल ही पढ़ाई और फिर से उसको पढ़ा दूं, एडिटोरियल में आ गया और कल पूरे डिटेल में पढ़ाया था और वही सारी बातें रिपीट कर रखी है, तो फिर से यार कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो कल का लेक्चर बस देख लें, ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग आराम से कोरिलेट कर पाओगे। तो ये पूरा आर्टिकल उसी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, और मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी कल, तो यार अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में है यहाँ पर ये, तो आप लोग इसको देखिएगा बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बेसिकली हमारी कंट्री के बारे में है। अभी हमारी कंट्री के द्वारा एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली, तो उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। क्या है मतलब कि हमारी कंट्री ने अभी श्रीलंका को जो है वो पछाड़ा है काफी शानदार तरीके से, तो हमारी टीम जो है वो एक चैंपियन उभर कर आई। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये 2 टेस्ट सीरीज थी यहाँ पर, जिसमें हमारी कंट्री के द्वारा एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो उसके बारे में कम से कम कौन जीता कौन हारा इतना तो पता ही होना चाहिए, बाकी मैच में अगर इंटरेस्ट नहीं है वो एक अलग बात है, ठीक है। तो इतना कम से कम आप लोगों को तैयार जरूर करना है, ठीक है। ये था एक मुद्दा। और यहाँ पर एक जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो ये है बेसिकली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर में, पहले ये बता देता हूँ, सोलर एनर्जी के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, तो ये आप लोग देखेगा, और बाकी फिर यहाँ पर ये पाकिस्तान वाला मुद्दा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में यहाँ पर ये एप्पल स्टोर के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर एप्पल एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में तो इग्नोर कर सकते हैं। छोटा सा इशू बस इतना यहाँ पर ये कि साउथ कोरिया जो है वो यहाँ पर कुछ प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही है इन सब चीजों के ऊपर। मतलब क्या कर रही है साउथ कोरिया के ऊपर यहाँ पर अभी ये बोला गया कि अगर यहाँ पर कोई भी आज की डेट में कोई कंपनी है, चाहे वो एप्पल ही क्यों ना हो, यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ पर साउथ कोरिया के द्वारा एक कानून पास किया गया है जो कि यहाँ पर ये बोलेगा जो भी टेक की कंपनियों को फोर्स किया जाएगा कि वो यूज करें कि उनका पेमेंट सिस्टम, यानी कि एक तरीके से खुद का एक पेमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है और उसी को यूज किया जाएगा सबके द्वारा। तो इससे क्या रहेगा, जो डेटा रहेगा वो बाहर नहीं जाएगा। तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर मुद्दा है यहाँ पर जिसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। तो देखते हैं क्या आगे निकल कर आती है। अभी तो एक पर्टिकुलर कंट्री की चीजें तो थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर सोलर एनर्जी जो है उसमें आप लोगों को पता है हमारी कंट्री के टारगेट क्या क्या है। जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, कहां पर हुई थी पता है ना आप लोगों को, ये ग्लासगो में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26। उसमें क्या किया गया, उसमें यहाँ पर ये बोला गया कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर 2070 तक का कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना है, ठीक है। यानी कि जितना कार्बन हम लोग एमिट कर रहे हैं उतना ही कार्बन हम लोग को बेसिकली यहाँ पर खत्म करना है। तो रिड्यूस करना है टोटल जो भी यहाँ पर एक तरीके से 2030 तक का चीजें ये बोला गया है, और इंक्रीज करना है रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये कितना यहाँ पर 50% तक का एक टारगेट यहाँ पर रखा गया। 45% कार्बन एक तरीके से इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है। और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जिसके ऊपर आर्टिकल है, 500 गीगावाट हम लोग को यहाँ पर बेसिकली सोलर एनर्जी को लेकर आना है। सोलर एनर्जी को लाने के अलग अलग तरीके हैं। अभी यहाँ पर बोला गया 28 फरवरी यहाँ पर इंडिया के द्वारा अभी सरपास कर दिया गया 50 गीगावाट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने यहाँ पर कई सारे टारगेट रखे थे। 175 गीगावाट का रखा था 2022 तक का, अभी हमारा 2030 तक का क्या हो गया, ये 500 गीगावाट का हो गया। तो इसके चलते यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। पर दिक्कत क्या है हमारे देश में जो सबसे बड़ी देखने को मिल रही है आज की डेट में, अगर आप लोग देखोगे चीजों को उठाकर तो मैक्सिमम चीजें जो है हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि आज की डेट में हमारे देश में जो है ये माना जा रहा है कि मोटे मोटे तौर पर अगर देखोगे तो मैक्सिमम चीजें जो है लगभग, अगर यहाँ पर अगर आप लोग देख भी पा रहे होंगे 76 बिलियन की वर्थ की सोलर जो सेल है हम लोग चाइना से बेसिकली खरीद कर लेकर आ रहे हैं। तो क्या ये रियलिटी में चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना ये सही है, क्योंकि चाइना जो है वो आज के में आप लोग जानते हैं क्या कंडीशन बन रही है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये बातें बोली गई है। और इसी के साथ में हम लोग अपने देश से बनाए पर लेकिन हम लोग अपने देश में चीजें नहीं उस लेवल पर डेवलप कर पा रहे हैं। तो कैसे हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। वैसे हमारे देश में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑर्गेनाइजेशन मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो हमारी कंट्री में है ये, और कब क्रिएट की गई थी तो याद रखिएगा ये फ्रांस में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुई थी तब क्रिएट की गई थी, इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिलकर।
तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है। अभी यहाँ पर ये जो पिक्चर आप लोगों को दिख रही है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर अभी सोलर ट्री जो है वो सेटअप किया गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आया था। तो किस तरीके से हम लोग अपने गोल को अचीव करेंगे, 2030 तक का जो गोल रखा गया, तो उसके बारे में कुछ बातें की गई हैं। तो बेसिक कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया जो है अभी यहाँ पर 5th लार्जेस्ट सोलर जो यहाँ पर पावर बन चुका है वर्ल्ड में, अगर आप लोग बात करेंगे, ठीक है। रैंक हमारी कंट्री की 5वीं आ चुकी है। टॉप पर कौन चल रहा है, टॉप 4 कौन है, इनका नाम आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस की गई है। अभी मिसाइल वाला मुद्दा मैं आप लोगों को पूरा बता देता हूं, जिसके चलते आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, यहाँ पर इंडिया और इट्स नेबर के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको जीएस पेपर 2 और 3 के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। बात करते हैं अभी हमारी कंट्री की साइड से गलती से एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की साइड में चली गई, ठीक है। तो वो जो मिसाइल पाकिस्तान की साइड में गई, पाकिस्तान ने पहले तो उसको चेक किया अच्छे से, छानबीन की, आखिर चल क्या रहा है, यहाँ से हो कैसे गए। यहाँ पर पहले तो उनको लगा कि अपने ही देश में कोई जहाज वगैरह गिर गया, फट गया, कुछ ऐसी चीजें हुई, या फिर चाइनीज माल बहुत सारा यूज कर रहे हैं, उनको लगा कि कोई चाइनीज वेपन अपने ही देश में फट गया अपना ही। पर लेकिन जब ढंग से इनके द्वारा चीजों को चेक किया गया तो पता चला कि इंडिया की साइड से एक मिसाइल आई और पाकिस्तान की साइड में जाकर टकरा गई। तो हमारी कंट्री में जो हरियाणा से मिसाइल निकले, पाकिस्तान में जाकर यहाँ पर ये टकराई। तो इसके चलते यहाँ पर जब पूरा एनालिसिस किया गया तो इनके द्वारा बोला गया कि पाकिस्तान के द्वारा बोला गया कि इंडिया ने हमारे ऊपर बेसिकली मिसाइल फायर किए। तो ये बाद में निकल कर आया। हालांकि इन्होंने क्लियर शब्दों में स्टार्टिंग में चीजें नहीं बोली, क्योंकि इनको भी समझ में नहीं आया कि हो क्या गया, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन ये बन गई। फिर जब इनके द्वारा ये पब्लिकली एक स्टेटमेंट इशू कर दी गई इनकी आर्मी के द्वारा, उस टाइम पर हमारी कंट्री के द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई साहब ऐसा कुछ हुआ है, गलती से मिसफायर हमारी कंट्री की साइड से हो गया, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि सिचुएशन यहाँ पर ये निकल कर आई कि हम लोगों ने भी बेसिकली इसको एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ गलती हो गई है, और हम लोगों ने सारी बातें बोली कि यार गलती हो गई है हमसे, मतलब एक तरीके से ये ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कोई जानबूझकर यहाँ पर एक काम किया गया, तो सारी बातें बोली गई यहाँ पर और हमारी कंट्री में इसको एक्सेप्ट भी किया गया और बोला गया यहाँ पर कि हम लोग डीपली रिग्रेट करते हैं, हम लोग को दुख है इसका। और अच्छी बात यहाँ पर यह कि किसी की जान नहीं गई है। तो ये बातें जैसे हम लोगों ने बोली, अब पाकिस्तान को तो मौका मिल गया कि हाँ भाई साहब अब तो सामने वाले ने गलती एक्सेप्ट कर ली है, अब पाकिस्तान जो है वो सर पे चढ़ के बैठ गया। तो यहां से अब बार बार पाकिस्तान ये बोल रहे हैं, हमने बोला कि यार जो ये मिसाइल हमारी साइड से निकली हमारे हाथों से, हम लोग इसको चेक करेंगे कि आखिर ऐसी गलती हमसे कैसे होगी। तो हम लोग इसके लिए इंटरनल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाएंगे और उसकी बात पे देखेंगे क्या क्या कंडीशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। पर लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसको मानने के लिए तैयारी नहीं है। हमारे हाई कमिश्नर के पास में भी बातें जा रही है बार बार जो इस्लामाबाद के अंदर में, तो बोला ये जा रहा है कि आप अकेले इसमें इंक्वायरी नहीं करोगे, पाकिस्तान की साइड से भी इसमें लोग रहेंगे जो इसमें इंक्वायरी करेंगे। तो उसके चलते अभी यहाँ पर पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है कि ऐसा नहीं कि इंडिया खुद इंक्वायरी करेगा, हम भी इंक्वायरी करेंगे। अब मुझे जब ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था मुझे कुछ बातें याद आ गई। अगर इस तरीके से हम लोग इंक्वायरी करने बैठेंगे तो इतनी सारी चीजें हैं इंक्वायरी करने के लिए कि पाकिस्तान जो है वो रो देगा, ठीक है। इतनी सारी बुरी बुरी हरकतें इनकी साइड से हो रखी है। जब हम लोगों ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि भाई साहब गलती होगी, ठीक है, और क्या करना है, और अपना पैसे ले लो, जो भी गलती वहां पर जो भी आप लोगों की थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। पर लेकिन ये थोड़ा ना कि एक तरीके से यहाँ पर कि हाँ बिल्कुल ही उसमें आगे चलिए फिर भी, पर लेकिन ये एक कोई ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हो कि एक आसान मुद्दा है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया जब किसी चीज पर आकर बैठ जाती है तो फिर वो इशू और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक इशू बनाया जा रहा है अभी इंटरनेशनल मीडिया में, और पाकिस्तान भी इसको तूल देने पर पूरा जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान बोल रहे हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिससे सामने वाले को गुस्सा आएगा। बोल रहा है कि आर्म फोर्स ही यहाँ पर आप लोगों की मिसाइल को हैंडल कर रही है, या फिर कुछ बेवकूफ बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसा धूर्त या फिर कोई ऐसा नटखट एलिमेंट बैठा हुआ है जो आप लोगों की मिसाइल को हैंडल कर रहा है कि उसके हाथों से मिसाइल निकलकर हमारे देश में आकर टकरा गई। तो ऐसे ऐसी स्टेटमेंट पाकिस्तान की साइड से निकल कर आ रही है। पर लेकिन फिर भी मोर और लेस अच्छी बातें यहाँ पर ये है कि दोनों साइड में न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो हो सकता था कि पाकिस्तान जो है इसको ये मानकर कि हमारे ऊपर अटैक कर दिया इंडिया ने और वो भी उधर से रिटेलिएट कर देता, पर वो चीज नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तान ने इसको बोला है कि देखिए अगर ऐसा हो सकता तो हम भी रेस्पॉन्ड कर सकते थे कि हमारे ऊपर अगर यहाँ पर एक तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन करके इंडिया ने हमारे ऊपर मिसाइल फायर कर दिया तो हम भी अपनी साइड से कोई मिसाइल फायर कर सकते थे। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती थी। पर ये बहुत ही एक मैच्योर एक आप लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं दोनों कंट्री की साइड से, और वो भी दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री की साइड से, वरना कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती थी। हाँ आप लोग ये बोल सकते हो इंडिया की साइड से थोड़ी सी गलती, आप लोग ये बोल सकते हो कि हम लोगों की साइड से ये जो मिसाइल फायर हुई थी तो हम लोग को पहले ही स्टेटमेंट इशू कर देना चाहिए था कि गलती से ऐसा कुछ हो गया है। पर लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा लेट किया। हम लोगों ने पहले तो ये सोचा कि
सामने वाले को पता चलेगा कि नहीं चलेगा, चलो छोड़ देते हैं, मतलब चली गई तो चली गई। अब सामने वाले को पता चलेगा तो रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो देखेंगे, क्या पता वो अपना आप ही सोचते रहेंगे कुछ अपना ही हुआ है कुछ। तो कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग भी उसी चक्कर में थे, पर वही है कि दोनों कंट्री की साइड से चीजें एक्सेप्ट कर ली गई हैं। अब यहाँ पर चीजें इसको चेक करना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है इसको एक सामने वाले ने अटैक कर दे तो आप भी अटैक करना स्टार्ट कर दो, और ये एक वॉर, और काफी खतरनाक वॉर, वो भी दो न्यूक्लियर पावर कंट्री के बीच में, तो सिचुएशन खराब कर सकती है। ठीक है, तो ये मुद्दा है यहाँ पर। आप लोग की क्या रहे इसके बारे में, अगर आप लोगों से कोई पूछे लिखने के लिए कुछ बातें आप लोगों से पूछे कि यहाँ पर इस मुद्दे को किस तरीके से देखना चाहिए, तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे। चलिए, तो जो भी आप लोग बोलेंगे वो आप लोग बताएगा, पर अभी जो मुद्दा है मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि किस पर्टिकुलर मिसाइल के ऊपर ये सारी बातें की जा रही है। आज आप लोगों को इंडिया का मिसाइल सिस्टम में बता देता हूं कि हमारे पास में कौन कौन सी मिसाइल है, जिनके बारे में आप लोग एक ओवरव्यू भी यहाँ पर ले सकते हैं। अभी जो हम लोग बात करें, इनके द्वारा बोला गया कि ये ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हमारी कंट्री का ये काफी ताकतवर मिसाइल सिस्टम है, और ये वही मिसाइल सिस्टम है जो अभी हम लोग यहाँ पर कई सारे देशों को बेच भी रहे हैं, जिसके चलते हमारी कंट्री में डिफेंस एक्सपोर्ट हम लोग बढ़ा रहे हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत में। ब्रह्मोस जो यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर है हमारी कंट्री का डीआरडीओ और इसी के साथ में रशिया का है यहाँ पर एनपीओएम। तो हमारी कंट्री का डीआरडीओ और रशिया का एनपीओ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर डीआरडीओ का नाम, और एनपीओएम का नाम आप लोग देखोगे तो ये रशियन लैंग्वेज में कुछ उल्टा सीधा है, शॉर्ट फॉर्म में इसको एनपीओएम आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर दो कंट्री की रिवर यहाँ पर है, हमारी कंट्री की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की है यहाँ पर मॉस्को, इनके नाम पर मिलाकर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसमें दो स्टेज आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सॉलिड और दूसरी लिक्विड, जो कि यहाँ पर एयर टू सरफेस आप लोगों को यहाँ पर जो मिसाइल है वो वार करती हुई नजर आती है। लगभग 300 किलोमीटर की रेंज आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो मैंने दो स्टेज बोला है, पहली स्टेज जो होती है सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इसको बोला जाता है। इनकी क्या करती है, ये एक तरीके से सेपरेट हो जाती है जब जो स्पीड है उसकी वो मैक 1 पहुंच जाती है या फिर सुपरसोनिक स्पीड में पहुंच जाती है। इनकी स्टार्टिंग का जो मिसाइल को बूस्ट अप देने का काम किया जाता है वो स्टेज 1 के द्वारा किया जाता है, जो कि सॉलिड स्टेज रहती है। फिर इसको आगे लेकर चलती है और मैक 3 तक इसको पहुंचाती है। वो क्या करता है, लिक्विड रैमजेट इंजन जो हाई स्पीड का यहाँ पर काम करता है। तो ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, जो मैक है ये स्पीड काउंट की जाती है। कैसे, अगर आप लोगों से पूछे कि 1 मैक क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पर, यानी कि मैक कैसे निकाला जाता है। जब यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, यानी कि जिस स्पीड पर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, और यहाँ पर उसको साउंड की स्पीड से जब आप लोग डिवाइड कर देते हैं तो वो मैक नंबर में निकल कर आता है, यानी कि स्पीड जो है वो मैक में काउंट की जाती है। यहाँ पर अगर कोई बोले कि सबसोनिक, सुपरसोनिक या फिर यहाँ पर ट्रांससोनिक या हाइपरसोनिक का मतलब क्या है, तो ये इसकी स्पीड के डिपेंड पर रहता है यहाँ पर कि कैसी कैसी स्पीड आप लोगों को देखने को मिल रही है, उसके बेस पर डिपेंडेंट आप लोगों को ये देखने को मिलता है। अगर कोई आप लोगों को बोले कि सबसोनिक है तो इसका मतलब है कि 1 मैक से नीचे स्पीड है इसकी। अगर बोले कोई ट्रांससोनिक है इसका मतलब है कि 1 मैक के इक्विवेलेंट स्पीड है। अगर बोले कोई सुपरसोनिक है वो 1 मैक से ज्यादा स्पीड है। और अगर कोई बोले आप लोगों की हाइपरसोनिक है तो हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी ज्यादा हो जाती है कि प्लग झपकते ही इधर से उधर हो जाएगी, तो उसकी स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, जो कि आप लोगों को कई बार डिफरेंस पूछ जाता है। ठीक है, अगर बात करें, एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें हम लोग बात करते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये बेसिकली आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि मिसाइल की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने का एक रिजीम है, जो कि यहाँ पर ब्रह्मोस सिस्टम की रेंज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने बोला कि ब्रह्मोस की रेंज कितनी है, तो 300 किलोमीटर आप लोगों ने बताई। अभी यहाँ पर इसकी जो रेंज है हम लोग उसकी 450 से लेके 600 किलोमीटर रेंज हम लोग इसकी कर रहे हैं, जिसके चलते बार बार यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी और ज्यादा ताकतवर ये हो जाएगी आने वाले टाइम में। अच्छी बात यहाँ पर यह है, ब्रह्मोस इतनी ताकतवर मिसाइल है कि हम लोग इसको हर जगह से यूज कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी हम लोग इन्वायरमेंट कंडीशन, बारिश या फिर आंधी तूफान में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस एक हैवीएस्ट वेपन है जो कि सुखोई 30 से यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है, और यहाँ पर लगभग 2.5 टन इसका वेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। धरती, आकाश, पानी, हर जगह से हम लोग इसको यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं, और एक्यूरेसी इतनी शानदार है कि जहां पर हिट करेंगे वहीं पर ही जाकर ये बेसिकली हिट करेगा। इसलिए यहाँ पर इसको बोला गया कि फायर एंड फॉरगेट, यानी कि एक बार छोड़ दो और फिर ये अपना काम कर कर ये बेसिकली एक तरीके से सांस लेगा। इसको आगे गाइड करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार छोड़ दो और फिर उसके बाद सो जाओ। ठीक है, फिर तो यहाँ पर एक तरीके से फिर तमाशा देखो कि वहां पर क्या होने वाला है। तो डे एंड नाइट दोनों यूज कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर किसी भी वेदर, किसी भी मौसम में इसको यूज कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पर ब्रह्मोस वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है यहाँ पर, जो कि ऑपरेट की जाती है बेसिकली 2.8 मैक पर, यहाँ पर यानी कि 3 गुना लगभग जो साउंड स्पीड रहती है हम लोग उससे इसको लॉन्च करते हैं।
तो ये बातें हैं इसके बारे में। हमारी कंट्री का अगर कोई मिसाइल सिस्टम आप लोगों से पूछ ले तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। टोटल मिलाकर नॉर्मल तरीके से 7 तरीके के मिसाइल सिस्टम हमारे यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मिसाइल इसमें बहुत सारी है पर 7 तरीके के सिस्टम है, जैसे सरफेस टू एयर हो गया, एयर टू एयर हो गया, सरफेस टू सरफेस हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, इसी के साथ में क्रूज मिसाइल, इसी के साथ में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल। सबके उदाहरण मैंने इसके सामने लिख दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिले और कल को पूछ ले जाए कि कैसी मिसाइल है तो एक मोटे मोटे तौर पर आप लोग इसको याद रख सकते हैं। क्रूज मिसाइल जो है ये यहाँ पर ब्रह्मोस आप लोगों को देखने को मिलती है। और बाकी सरफेस टू एयर यानी कि धरती से आसमान में वार करने वाली त्रिशूल आकाश आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में एयर टू एयर जैसे अस्त्रा मिसाइल आप लोग देखते हैं। सरफेस टू सरफेस यानी कि धरती से धरती पर अग्नि के पांचों वर्जन और पृथ्वी के वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बैलिस्टिक में यहाँ पर पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम आप लोगों को नजर आएगा। और जो यहाँ पर समुद्र के बारे में बात करें तो सागरिका, K-15, K-4 और K-5। इसी के साथ में यहाँ पर एंटी टैंक मिसाइल नाग और हेलेना आप लोगों ने देखी। तो ये कई सारी मिसाइल आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बन सकता है। मिसाइल मैन के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, क्या मिसाइल वुमेन के बारे में आप लोग जानते हैं? जी हाँ, हमारे देश में मिसाइल वुमेन का भी नाम आप लोग याद रखिएगा। इनका नाम है यहाँ पर टेसी थॉमस। तो टेसी थॉमस जो है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर जी जो है वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। टेसी थॉमस का नाम आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आते हैं आप लोग एक तरीके से, अगर साइंस के फील्ड में जाना चाहती हैं कोई भी अगर लड़की, तो ये यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण है उनके लिए कि हाँ इस लेवल पर भी आप लोग पहुंच सकती हैं। तो टेसी थॉमस इंडियन साइंटिस्ट, डायरेक्टर ऑफ एरोनॉटिकल सिस्टम और फॉर्मर प्रोजेक्ट जो यहाँ पर अग्नि 4 के लिए काम किया गया था इनके द्वारा, और यहाँ पर मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो दोनों पर्सनैलिटी के नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होगी। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों से यहाँ पर अभी डिस्कस किया, यहाँ पर मैं बेसिक यहाँ पर डिस्कस कर रहा था ब्रह्मोस के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसको यहाँ पर क्रूज मिसाइल बोलते हैं और क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में यहाँ पर ब्रह्मोस सेकंड और निर्भया आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिनकी एक तरीके से यहाँ पर ये होगी सुपरसोनिक, यहाँ पर हाइपरसोनिक और ये होगी सबसोनिक। तो सारों के बारे में मैंने बता दिया, कौन सुपरसोनिक, कौन सी सोनिक रहती है। तो सारी सोनिक जो है उनकी आप लोग चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी निर्भया जो है वो लगभग 8 मैक तक यहाँ पर आप 0.8 मैक तक आप लोगों की स्पीड देखने को मिलेगी। ब्रह्मोस जो यहाँ पर सेकंड है उसकी और स्पीड यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। तो आने वाले टाइम पर और अच्छे लेवल पर आप लोगों को यहाँ पर हमारी मिसाइल की प्रोडक्टिविटी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। आई होप कि मिसाइल सिस्टम के बारे में आप लोग समझ पा रहे होंगे और पूरा मुद्दा क्या है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो फीडबैक जरूर दिया करो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को वीडियो फायदा पहुंचा रही है तो आप लोग थम्स अप देकर बता सकते हो, या फिर आप लोग वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये आप लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रही है, कि यार टाइम जो है वो वेस्ट हो गया फालतू में, कुछ अच्छा काम कर लेते हो उतने टाइम में, ठीक है। तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो थम्स अप, ठीक है। ये एयर, लैंड और सी हर जगह आप लोग यूज कर सकते हैं। ये एक काफी शानदार हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस देने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये सारी बात की जा रही है, ओके। तो सारे वर्जन आप लोगों को मैंने बता दिए इसके। अब कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं देखना चाहिए। इसके चलते सारे माइंड में क्लैरिटी रखकर आप लोगों को चलनी है, क्या क्या मुद्दे हैं, कौन से टाइप के मिसाइल है, तो ये सारा कुछ आप लोगों के सामने है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आज जो है जनरल बिपिन रावत साहब जी का बर्थडे भी है, यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी है। तो उसी के चलते यहाँ पर अभी कुछ बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इनसे रिलेटेड यहाँ पर चेयर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर इन द मेमोरी ऑफ बिपिन रावत साहब, यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। 65वां बर्थ जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की जा रही है। इंपोर्टेंट क्या है, हमारी कंट्री के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ठीक है। तो जिसके चलते यहाँ पर अभी रिसेंटली जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली, तो इनके बारे में आप लोग कुछ बातें जरूर याद रखिएगा। इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है बिपिन रावत साहब के ऊपर, तो सर्च करना या फिर कमेंट बॉक्स में या फिर उसको मतलब टेलीग्राम पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा लिंक। बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बन सकते हैं इनके बारे में, क्या क्या इनको अवार्ड वगैरह मिले हुए हैं, क्या क्या चीजें हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था, ठीक है। तो उसके चलते भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, काफी ज्यादा न्यूज में थे। तो एक ओवरव्यू आप लोगों को होना चाहिए और देश की इतनी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर, अभी एक राज्य था शायद महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र ने बोला कि 1 ट्रिलियन का अपना राज्य बनाना है, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश भी कह रहा है कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। तो सोचो हमारी टोटल इकोनॉमी जो है वो 3 ट्रिलियन की है। अगर हर एक राज्य 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने पे पड़ गया तो 28 ट्रिलियन हो जाएगा, यानी कि यूएसए की लगभग 20 ट्रिलियन के करीब है, उससे आगे निकल जाएंगे। चाइना के लगभग 12 ट्रिलियन के करीब, उससे काफी आगे निकल जाएंगे। तो इससे कितना फायदा रहने और कितनी ज्यादा जॉब क्रिएट हम लोग कर पाएंगे, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे राज्य जो हैं वो इस तरीके से चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में कि अच्छी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर, किसानों का जो अभी डेट है यानी कि जो किसानों के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, तो 6 साल में सबसे हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। तो नो वेवर अंडर कंसिडरेशन, यानी कुछ छूट नहीं दी जाएगी। तो ये यहाँ पर बेसिकली बोली गई है। कई सारे राज्य आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जहां पर काफी ज्यादा यहाँ पर ये कर्जा है बर्डन जो
उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, कई सारे एरिया आप लोग को देखने को मिलेंगे जो कि आज के डेट में सिग्निफिकेंस इंक्रीज हुआ है फार्मर का जो डेट बर्डन। तो ये कुछ बातें हैं, अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो आप लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारी कंट्री में अगर किसी को जो एक तरीके से जो एक मार्टर बोला गया, एक तरीके से शहादत जो प्राप्त की है, उसके बारे में अगर कुछ लिखा है तो यहाँ पर बोला गया है डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये 1857 से लेके ये 1947 तक ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है ये पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो बोला जा रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो हैं उनको भी यहाँ पर इस टाइटल को देना चाहिए। तो उसके चलते यहाँ पर ये बातें निकल कर आ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये बोला गया, फिर यहाँ पर रिप्लाई ये किया गया कि ये किसी टाइटल के मोहताज नहीं है, ये एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि जिनको आप लोग इस तरीके से नहीं बोल सकते कि इनको किसी टाइटल की जरूरत है। यानी कि इन्होंने ऐसे काम किए कि हम लोग इनको उस तरीके से नाप ही नहीं सकते, ये बहुत ही ऊपर उठ चुके हैं, ऐसी बातें बोली जा रही है, ठीक है। बाकी ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाए कौन सा लैपटॉप आप लोग यूज करते हैं, एचपी, डेल या फिर मैकबुक। यहाँ पर ये अभी सैमसंग जो है वो फिर से री एंटर कर रहा है लैपटॉप की मार्केट में। तो आने वाले टाइम में सैमसंग के कई सारे लैपटॉप आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो 40,000 से लेके 1,20,000 तक का इनका प्राइस आप लोगों को नजर आएगा। क्या आप लोग लेना पसंद करोगे? 2 फोल्ड भी बोला जा रहा है इसमें, और भी कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। देखते हैं क्या मुद्दा है। देखिए कोविड-19 की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खस्ता हो गई है चाइना के अंदर में, और काफी टाइट वाला लॉकडाउन लगा दिया है, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में इशू बढ़ सकते हैं, तो कंसर्न का बड़ी बात है, क्योंकि चाइना से ही निकल कर आया था और आगे भी आप लोगों को मुद्दा देखने को मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपना सेहत का ध्यान रखिए, मास्क वगैरह यूज करते रहिए, तो उसको थोड़ा सा देखकर चलेगा। ये आज फिर यहाँ पर बात की जा रही है क्रूड ऑयल के बारे में। कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया, मैं बोल रहा हूँ कल का लेक्चर नहीं देखा है तो कल का लेक्चर देख लीजिएगा प्लीज, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की है। वही बातें फिर से रिपीट कर लेक्चर को बड़ा करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसलिए उसको आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। यूएसए जो है वो वॉर्न कर रहा है चाइना को अगेंस्ट रशिया सपोर्ट, यानी कि रशिया की सपोर्ट की तो यहाँ पर चाइना के ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूएसए यहाँ पर ऐसी बातें कर रहा है, तो देखते हैं क्या ऐसा कुछ किया जाता है या फिर नहीं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी फिलहाल यूक्रेन के मुद्दे से भी काफी सारा यहाँ पर न्यूज़पेपर में मैक्सिमम चीजें आप लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर सुडोकू के बारे में बात की जा रही है। सुडोकू आज का ये है, इसको भरिएगा आप लोग, और सॉल्यूशन यहाँ पर ये है जो कि आप लोग को देखना है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर देखेगा। बेसिकली आप लोग को एक तरीके से नहीं, एक जब कोई अटेम्प्ट करते हो इस तरीके से, तो आप लोग को यहाँ पर एक नई चीजें सीखने को मिलती है। तो उसको जितना ज्यादा अच्छे से आप लोग चीजों को फिल करोगे तो आप लोग की माइंड की स्टेबिलिटी भी आप लोग को बढ़ती नजर आएगी। क्वेश्चन जो पूछे गए थे यहाँ पर, इनके आंसर काफी अच्छे से दिए गए भगत सिंह के द्वारा। तो कई सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, तो इनके आंसर आप लोग रेगुलर देते हो तो अच्छा लगता है। तो रेगुलर इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोग करते रहना है। यहाँ पर जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही थी, तो रिलीजियस ऑफ माइनॉरिटी यहाँ पर ये हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में फेयर डिजिटल फाइनेंस के बारे में बात की मैंने अभी यहाँ पर, ये वर्ल्ड जो कंज्यूमर राइट डे के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, 29 चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के यहाँ पर ये बेसिकली ठाकरे साहब हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर बात की जा रही है गवर्नर के बारे में, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसी के साथ में 38 पैरेलल जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया था, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बात की जा रही थी, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे, ठीक है। बाकी एक सेंटेंस में फॉर्मेशन किए गए थे कई सारे बच्चों के द्वारा, जो मैंने आप लोगों से बातें की थी। तो काफी अच्छा लगता है जो वोकैबुलरी आप लोगों को देता हूं, सेंटेंस फॉर्म करते हो, तो वो आप लोग जरूर किया करो, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पर, ये पर्टिकुलर जो मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। ये किसका है? यहाँ पर ये आप लोग को यूएसए का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूएसए का कौन सा यहाँ पर, ये है बेसिकली यूएसए का यहाँ पर ये है स्टिंगनर, और इसी के साथ में इग्ला, IGLA, ये आप लोगों को रशिया का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है एक तरीके से जो एक पर्टिकुलर इंसान लेकर चल सकता है, मैन पोर्टेबल डिवाइस, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा एक कोहराम मचाया गया यूक्रेन के अंदर में। अभी रशिया को काफी ज्यादा चने चबाने पड़ गए, दो एक तरीके को दांत खट्टे कर दिए रशिया के। फेरन जो है यहाँ पर एक ड्रेस है जो कि कश्मीर के अंदर यूज की जाती है, जो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसी, ठीक है। सर्दियों में काफी बड़ा रोल प्ले करती है ड्रेस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ड्रेस यहाँ पर हो जाती है, जिसके बारे में आप लोग एक अंदाजा रख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह की चीजों से आप लोग के बन जाते हैं। ये 5 नए शब्द हैं जो आज आप लोग अपनी डिक्शनरी में इंक्लूड करके चल सकते हैं, जिससे आप लोग की वोकैबुलरी जो है वो इंप्रूव होती नजर आएगी। वर्ड पहला शब्द है यहाँ पर, जिसका मतलब है बेसिकली चेंज द डायरेक्शन, यानी कि मुड़ गई या चेंज डायरेक्शन हो गया। स्टूडेंट हो गया यहाँ पर, एक तरीके से क्या हो गया, लाउड साउंड, ये एक तरीके से नहीं, एक तरीके से ये थोड़ा सा नहीं, सुनने में थोड़ा सा टाइट लगे, वो वाली बहुत तेजी से बोलना, कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। डिसोनेंस हो गया यहाँ पर, मतभेद होता है कई बार कई सारी चीजों में, लैक ऑफ एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं। एडवर्ट्स हो गया निपुण, क्लेवर, स्किलफुल, इसी के साथ में रेक्टिफिकेशन होता है बहाली करना, किसी चीज को रेक्टिफाई कर देना, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है।
तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं अच्छे से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना और वहां पर क्वेश्चन भी मैं पोस्ट करूंगा, उनको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।